तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें लिंजन को दिखाता है, वो रूरू के डैड के कपड़े को पहन लिया होता है और वही सामने में रूरू के मॉम को दिखाती है, वो लिंजन के कपड़े को सही करते हुए कह रही होती है, वेल तुम इस आउटफिट पे रूरू के डैड से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। और ये बातों को सुनने के बाद ही हमें दिखाता है कि वो दोनों ही चुप हो जाता है, वो दोनों ही ब्लास्टिंग करते हुए एक दूसरे की आंखों की तरफ देख रहा होता है। उन दोनों को देख के लग रहा होता है कि वो दोनों किस करने ही वाला है। और अचानक से उस रूम के बाहर से कोई दरवाजे को जोर जोर से ठकठकाने लगता है और उसी आवाज के कारण हम उन दोनों को देखते हैं, वो दोनों फाइनली अपने होश पे आता है और वो दोनों ब्लास्टिंग करते हुए एक दूसरे से दूर चला जाता है। छह यार, जो दरवाजे के बाहर आया है क्या उसे आने का टाइम नहीं मिला है, सब मजाक बना के रख दिया। फिर उसके बाद हम रूरू की मॉम को देखते हैं, यानी सिस्टर बाईजी को देखते हैं, वो उस रूम के दरवाजे को ओपन करती है और वही दरवाजे के बाहर हमें दिखा आता है कि एक लड़का और एक लड़की रहती है, वो दोनों बहुत ज्यादा घायल रहता है। तभी वो लड़की सिस्टर बाईजी को कह रही होती है, आंटी जितना जल्दी हो सके ब्रदर लिंजन को ढूंढिए क्योंकि बॉस रूरू अभी बहुत ज्यादा मुसीबत पे है। और उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिस्टर बाईजी को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कहते कि क्या तुम क्या कह रहे हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, 1 घंटा पहले के सीन दिखाता है। भाई हम रूडू और उसके बाकी सभी फ्रेंड को देखते हैं, वो सभी मिलकर बाइक राइड कर रहा होता है, पर वो सभी ऑफ रोड पे जोर से बाइक राइड करने के कारण उस सभी को पुलिस पीछा कर रहा होता है। और पुलिस को पीछा करता हुआ देखने के बाद रूडू और उसके सभी फ्रेंड को देखते हैं, वो सभी जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए चिल्लाते कह रहा होता है, क्या हमें पकड़ना चाहते हो, सपना देखना बंद करो। पर अचानक से हम रूडू को देखते हैं, वो एक दूसरे रास्ते से टर्न लेती है, फिर वो अपने सभी फ्रेंड को कह रही होती है, सभी इस रास्ते से चलो, ये रास्ता बहुत ज्यादा डार्क है और कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, और हाँ इस डायरेक्शन पे एंटर करने के बाद ही अपने इंजन को ऑफ कर देना, ठीक है, तो कोई भी पुलिस हमें ढूंढ नहीं पाएगा। ये बातों को सुनने का रूरू के जितने सारे फ्रेंड थे वो सब एक साथ कह रहा होता है, अच्छा ठीक है बॉस, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम रूडू और उसके सभी फ्रेंड को देखते हैं, वो सभी मिलकर गली के अंदर घुस गया होता है और अपने कार के इंजन को बंद कर दिया होता है। और उसी कारण हमें दिखा होता है कि पुलिस उस सभी को नोटिस नहीं करता है और उस सभी के सामने से ही गुजर जाता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद रूडू के जितने सारे फ्रेंड थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो सभी एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है, वाह ये मूव सच में काम कर गया, बॉस सच में बहुत ज्यादा कूल है। भाई एक लड़की कह रही होती है, सच में मैं बॉस को बहुत ही ज्यादा एडमायर करती हूँ। और तभी अचानक से रूडू के पीछे गली के दूसरी तरफ किसी के बात करने का आवाज आ रहा होता है, कोई कह रहा होता है, बॉयज डॉर्मेटरी पे इतने सारे लोग हैं, क्या तुम श्योर हो कि तुम लिंजन को ढूंढ पाओगे। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं गली के दूसरी तरफ का सीन, वहीं पे 2 बंदा रहता है जो किसी के घर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक पहला वाला बंदा दूसरे वाले बंदे को कह रहा होता है, ये कैसा रहेगा कि हम मेन गेट की तरफ जाते हैं और किसी से पूछते हैं। ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है, क्या तुझे लगता है कि हम लिंजन के साथ यहाँ पे दोस्त बनाने के लिए आए हैं, हम उसे किडनैप करने के लिए आए हैं, और अगर कोई भी हमारे फेस को देख लेता है तो सब कुछ खत्म। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है, नहीं मुझे सिर्फ डर है कि हम कोई गलत इंसान को किडनैप ना कर ले। पर तभी अचानक से दिखा था कि उन दोनों के पीछे रूरू आ जाती है और वो एक डरावना फेस बनाते हुए गंभीर आवाज में कह रही होती है, हे तुम दोनों लिंजन को क्यों ढूंढ रहे हो। और अचानक से उन दोनों के पीछे रूरू को देखने के बाद वो दोनों बंदे बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम रूरू के सभी फ्रेंड को देखते हैं, वो सभी एक साथ मिलकर पहले वाले बंदे को पकड़ लिया होता है और उस बंदे के मेन पॉइंट के सामने बाइक का पिछले वाला चक्का घुमा रहा होता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद हम उस पहले वाले बंदे को देखते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है, रोते हुए कह रहा होता है, नहीं 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 प्लीज मुझे जाने दो, मैं सब कुछ कहता हूँ, मैं सब कुछ कहता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उस बंदे को देखते हैं, रूरू को सब कुछ बता दिया होता है, फिर वो कह रहा होता है, ये है सब कुछ कहानी, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो बिग सिस्टर, प्लीज मुझे माफ कर दो। और उस बंदे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है, ओ तो तुम कहना चाहते हो कि अंजंग सिटी के अंदर जो ट्रू सेंट सोसाइटी क्लब है उस क्लब का तुम मेंबर हो और तुम्हारे लीडर ने लिंजन को किडनैप करने के लिए तुम्हें ऑर्डर दिया है, और अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे लीडर लिंजन को कैप्चर क्यों करना चाहता है। रूरू की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा डरते हुए कह रहा होता है, मैं सच में नहीं जानता, हम सिर्फ लीडर के ऑर्डर को फॉलो करते हैं और वो कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर नहीं करता है। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि रूरू के जितने सारे फ्रेंड थे वो सब एक साथ मिलकर उस बंदे को बेधड़क पीटने लगता है। तभी हम दूसरी तरफ रूरू की एक फ्रेंड को देखते हैं, वो रूरू को कह रही होती है, बॉस हमारी नेक्स्ट मूव अब क्या होने वाली है। ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है, क्या ये मजाक है, वो ट्विन सोसाइटी क्लब लिंजन को किडनैप करना चाहता है, चलो इस रात का फायदा उठाते हैं और उस क्लब को एक मजेदार लेसन सिखाते हैं। फिर उसके बाद क्लब के लीडर सब कुछ धीरे धीरे बता देगा कि लिंजन को किडनैप करने का उसका इंटेंशन क्या है। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें रूरू की मॉम को दिखाती है, वो ये सब कुछ इंसिडेंट के बारे में जानने के बाद वो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है। वो रूरू के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है कि क्या वो पागल है, वो अकेले ही उस जगह पे चली गई है, तो मैं उस समय पुलिस को बुलाना चाहिए था। और सिस्टर बाईजी की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, नहीं आंटी हमारी बॉस कॉम्बैट फाइट पे बहुत ही बड़ी एक्सपर्ट है, वो सिर्फ एक बेसबॉल बैट के वहां से क्लब के बहुत सारे मेंबर को नॉकडाउन कर दिया है। और बात रही हमारी मैटर की, वो सब कुछ हमारे रूल के वहां से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे पुलिस को इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी अचानक से उस सभी के साइड पे रहे हम लिंजन को देखते हैं, वो उस लड़की को कह रहा होता है, मुझे ये बताओ कि रूरू को किस तरह से कैप्चर किया गया। और लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद हम उस लड़की को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, हे तुम कौन हो जो मुझे इस तरह से क्वेश्चन करने की हिम्मत करते हो। तभी साइड पे रहे सिस्टर बाईजी कह रही होती है, तुम कह रहे थे ना कि तुम लिंजन को ढूंढ रहे हो, वही लिंजन है। और जब उस लड़की को पता चलता है कि वही लिंजन है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होते करते कि क्या वो लिंजन है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बॉस तो हमेशा कहते थे उसकी जो बॉयफ्रेंड लिंजन है वो बहुत ज्यादा हैंडसम, वेल्दी, पावरफुल, यहाँ तक कि एक्वेंचर भी जानता है। और बॉस की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लिंजन कुछ इस तरह से दिखता है ना।
और उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है। वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कह रहा होता है, ओ तो रुरु की नजर में मैं ऐसा दिखता हूँ। पर तभी अचानक से वो लड़की गहरी होती है। असल में बात यह है कि हम सभी पांचों मिलकर उस सभी क्लब मेंबर के ऊपर भारी पड़ रहे थे, पर अचानक से उस सभी क्लब मेंबर ने क्रॉसबो से हम सभी के ऊपर अटैक कर दिया और हम सभी उस जगह से भाग पाए, इसलिए हमारे बॉस खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे सभी फ्रेंड में से सिर्फ हम दोनों ही भाग पाए हैं और बाकी सभी को कैप्चर कर लिया गया है। तभी साइड पर हम एक बंदे को देखते, वो कह रहा होता है, मैंने ट्विन सेंट सोसाइटी के बारे में सुना है, वो सभी योगा मेडिटेशन करवाता है और वो सभी ये भी क्लेम करते हैं कि योगा के मदद से कोई भी इलनेस को क्योर कर सकता है। पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि वो क्लब असल में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तभी साइड पर हम लिंजिन को देखते हैं। उस सभी के साथ कुछ बातों को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी को कह रहा होता है, वेल अगर ऐसी बात है सिस्टर भाई जी, चलो मैं तुम्हें सबसे पहले सेल्फ डिफेंस मूव सिखाता हूँ, फिर उसके बाद एक मोस्ट ब्यूटीफुल आउटफिट को पहनना और उस क्लब पे विजिट करने के लिए मेरे साथ जाना, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद रुरु की मॉम यानी सिस्टर भाई जी कह रही होती है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वैसे का आप लोगों के दिमाग में एक डाउट जरूर हो रहा होगा कि मैं रुरु की मॉम को भाई जी करके क्यों बुला रहा हूँ, रुरु की मॉम करके क्यों नहीं बुला रहा हूँ। तो असल में सच ये है कि लिंजिनी मैं हूँ और सिर्फ मैं लिंजिनी नहीं हूँ, उसके साथ ही साथ डिमोनिक चू या फिर सोया जो क्वीन मेदुसा की लवर है, मतलब जितने सारे फैंटेसी वॉल पे जितने सारे सुंदर सुंदर लड़कियां हैं उस सभी के जितने सारे हस्बैंड लवर है वो सभी मैं हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दो फेयर के ट्विन सेंट सोसाइटी क्लब को देखते हैं और उस क्लब के अंदर हमें बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो एक जगह पे इकट्ठा हुआ रहता है और योगा कर रहा होता है। और वही उस सभी के सामने उस सभी के लीडर को देखते हैं, वो सभी को कह रहा होता है ये पूरे यूनिवर्स स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है और अगर उस स्पिरिचुअल एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करते हैं तो डॉक्टर के बिना ही कोई भी इलनेस को हम क्योर कर सकते हैं। पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि उस बुड्ढे के साइड पे एक बंदा दौड़ते हुए मास्टर मास्टर करते हुए हर बारी में आने लगा। फिर उसके बाद ही वो उस बुड्ढे के कान में आके धीरे में कह रहा होता है, मास्टर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कस्टमर आया है और वो कस्टमर जिस कार से यहाँ पे आया है वो रोल्स रॉयस है। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो उस कस्टमर को यहाँ पे लेके आओ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखा आता है। भाई हम लिंजिन और रुरु की मॉम यानी सिस्टर बाई जी को देखते हैं, वो दोनों एक साथ एक दूसरे के हाथ को पकड़ के क्लब के अंदर एंटर करता है। यार रुरु की मॉम कितना सुंदर लग रही है, लिंजिन के जितने सारे गर्लफ्रेंड है वो सब इतना ज्यादा सुंदर नहीं है। गाइस मैं ये सहन नहीं कर सकता, रुको मैं हिला के आता हूँ। तभी लिंजिन और रुरु की मॉम के सामने रहे उस बुड्ढे को देखते हैं, उसका नजर सीधा रुरु की मॉम की तरफ जाता है। वो अपनी लालची आंखों से रुरु की मॉम की तरफ देख रहा होता है, जैसे मैं देख रहा होता, जैसे आप देख रहे थे, आप सभी ऑडियंस देख रहे थे। फिर उसके बाद हम उस बुड्ढे को देखते हैं, वो सीधा लिंजिन और रुरु की मॉम के सामने आके ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, वेल क्या आप दोनों के पास कोई प्रॉब्लम है जो रिसॉल्व नहीं हो रहा है। ये बातों को सुनने के बाद रुरु की मॉम गहरी अदा के साथ गहरी होती है, मास्टर प्लीज हमें मदद कीजिए, मेरी हस्बैंड और मैं बहुत ही लंबे सालों से मैरिड है पर अभी तक बच्चे होने की कोई साइन ही नहीं है। मेरी हस्बैंड सोचती है कि यहाँ पे मेरी गलती है, अभी तक बहुत सारे मेडिसिन खाई है, डॉक्टर दिखाई है पर कोई भी सक्सेस नहीं मिली है। पर रिसेंटली मास्टर मैंने आपके बारे में सुनी है, आपको स्पेशल एबिलिटी प्रोसेस करके रखा है जो स्पिरिचुअल एनर्जी के वहां से कोई भी इलनेस को क्योर कर सकते हैं। और सिस्टर भाई जी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, अच्छा मैं समझ पा रहा हूँ। पर अचानक से उन दोनों के पीछे से एक लड़की कह रही होती है, मैडम आप एकदम सही प्लेस पे आई है, मेरे साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम हुआ था। मेरी एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने कहा था कि मेरी कोई भी चाइल्ड नहीं होगी, पर लीडर ने अपनी एनर्जी को यूज करके मुझे पूरी तरीके से हील कर दिया है और मास्टर का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे पास खुद की बच्ची है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरी जितनी सारी डिप्रेशन थी मास्टर ने वो सब कुछ गायब कर दिया है, मास्टर ने मुझे एक न्यू इंसान पे ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो गाइस इस लड़की की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद शायद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मास्टर ने इस लड़की के साथ क्या क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लड़की की पेट पे जो बच्ची है वो उसके हस्बैंड की नहीं है बल्कि इस मास्टर की है। और दूसरी बात, ये लड़की जो न्यू इंसान पे ट्रांसफॉर्म हुई है वो सिंपल शब्द में कहा जाए तो ये लड़की मास्टर की सेक्स स्लेव बन गई है। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। उस लड़की की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, मेरा जो अचीवमेंट है वो हाफ है और आगे का जो कुछ भी चीज है वो सब कुछ आप सभी के विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है और सिर्फ जब दो फोर्स मर्ज हो जाता है तभी तो मिरेकल होता है ना। तभी उस सभी के साइड पर हम लिंजिन को देखते हैं, वो उस लड़की के और उस बुड्ढे की बातों को सुनने के बाद मन ही मन में कह रहा होता है, वाओ यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। वैसे एक बच्चा भी कह देगा कि वो बुड्ढे इलनेस को क्योर करने के लिए लड़कियों के साथ क्या करता है। फिर उसके बाद ये लिंजिन अपने एक्टिंग करते उस बुड्ढे को कह रहा होता है, मास्टर मेरी वाइफ सच में धार्मिक है, प्लीज अपने डिवाइन पावर को यूज करके हमें मदद कीजिए, अगर आप हमें मदद करते हैं तो मैं आपको कोई भी अमाउंट पे करने के लिए राजी हूँ। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने का तो वो बुड्ढा कह रहा होता है, अगर आप मुझे विश्वास करते हैं तो ये नेचुरल सी बात है कि मैं आपको मदद करने के लिए मेरा बेस्ट देने का कोशिश करूंगा, पर आपका एज, क्या आप दोनों सच में काबिल है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, फिर वो चिल्लाते कह रहा होता है, आपकी ये बातों का मतलब क्या है, अगर मेरी वाइफ मेरे से बड़ी है तो आपको क्या कोई दिक्कत है। पर अचानक से रुरु की मॉम को देखते हैं, वो लिंजिन के होठों पे प्यार से किस करते हुए कह रही होती है, कम ऑन हनी, गुस्सा मत होना, मास्टर के सामने गुस्सा होना अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो रुरु की मॉम के बुड्ढे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है बेबी मैं शांत हो रहा हूँ। और वही उन दोनों के पीछे में उस बुड्ढे को दिखा होता है, वो अपना आंख फड़ के नाक फड़ के सामने के नजरा को देख रहा होता है। फिर अचानक से हम रुरु की मॉम को देखते हैं, उस बुड्ढे के सामने झुकते हुए माफी मांगते हुए कह रही होती है, मुझे माफ कर देना, मेरी हस्बैंड एज इशू को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस सिचुएशन को लेकर समझेंगे। ये बातें को सुनने का वो बुड्ढा कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सच में धार्मिक है या नहीं ये जानने
के लिए आपको सबसे पहले 3 मिलियन अमाउंट फी पे करना होगा। फिर उसके बाद आपके इलनेस को क्योर करने के लिए 1 महीने तक आपको हफ्ते में 2 बार यहाँ पे आनी होगी। और उस बुड्ढे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं। वो अपने पास एटीएम कार्ड को निकाल लिया होता है और उस बुड्ढे के सामने रखते हुए कह रहा होता है, पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, पर यह समय बहुत ज्यादा लंबा है। मास्टर, मैं आपको 50 मिलियन दे रहा हूँ, क्या आप मेरे वाइफ को कम समय पे क्योर कर सकते हैं? लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम उस बुड्ढे को देखते हैं। वो ऐसे एक्ट कर रहा होता है कि वो एक गॉड है। फिर वो लिंजिन को कह रहा होता है, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, पर आपके वाइफ के ऊपर आपका जो प्यार है वो मैं क्लियरली देख सकता हूँ, तो इसलिए आप अपने वाइफ को 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे छोड़ के जाइए। फिर देख लेना 1 हफ्ते के बाद आपकी वाइफ पूरी तरीके से क्योर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम उस बुड्ढे को देखते हैं। वो सिस्टर वाई जी को उस जगह से ले जाने लगता है। जाते ही कह रहा होता है, मैडम प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। और वही दूसरी तरफ एक बंदे को देखते हैं। वो लिंजिन को उस जगह से ले जाते हुए कह रहा होता है, सर आप फी पे करने के लिए इस तरफ आइए। वैसे ऑलरेडी दोपहर हो गया है, तो आप जाने से पहले क्यों ना कुछ वेजिटेबल मील खा लीजिए। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं। वो उस बंदे के साथ जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। और वही पीछे हम उस बुड्ढे को दिखाता है। वो एक बार छुपके से लिंजिन की तरफ देखता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, और एक बिग फिश आ चुका है। मैं सिर्फ उसके पैसे को ही नहीं लिया हूँ, उसके साथ ही साथ मैं उसकी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ लंबे समय तक एंजॉय करने वाला हूँ। सीन शिप पे आता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई पे हम उस बुड्ढे को देखते हैं। वो रूरू की मॉम को एक रूम के अंदर लेके आ गया होता है। और भाई पे हम रूरू की मॉम को देखते हैं। वो बेड पे बैठी रहती है, उसकी आंख बंद रहती है। और वही सामने उस बुड्ढे को दिखाता है। वो अपने कपड़े को उतारते हुए कह रहा होता है, मैम आप चिंता मत कीजिए, अब मैं मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी को आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट करने वाला हूँ। शायद हो सकता है कि आपके ऊपर मेरा जो एक्शन है वो आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगे, पर प्लीज आप मुझे कोई भी क्वेश्चन मत करना, आप सिर्फ मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करना, ठीक है? और उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर भाई जी की एडी होती है। अच्छा ठीक है मैं समझ गई। फिर उसके बाद हम उस बुड्ढे को देखते हैं। वो अपने सभी कपड़े को उतार दिया होता है और सिस्टर भाई जी के करीब आते हुए और एक हंगरी उल की तरह फेस बनाते हुए कह रहा होता है, अब मैं आपके शोल्डर पे टच करने जा रहा हूँ, आपको यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद वो बुड्ढा सिस्टर भाई जी के कंधे पे हाथ रखते हुए सिस्टर भाई जी के करीब जाने लगता है। और वही दूसरी तरफ हमें सिस्टर भाई जी को दिखाती है। वो अचानक से उस बुड्ढे के गर्दन पे हाथ रखती है। ये देखने के बाद वो बुड्ढा मन में हंसते हुए कह रहा होता है, ओह गीता तो प्रोटेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। पर अचानक से हम सिस्टर भाई जी को देखते हैं। वो उस बुड्ढे के कान के ऊपर नॉट पे प्रेस कर देती है और उसी कारण हम उस बुड्ढे को दिखाता है। वो बेहोश हो जाता है और वो धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है। और सामने के नजरा को देखने के बाद सिस्टर भाई जी मन में कह रही होती है, वाह ये सच में काम कर गई। पर तभी अचानक से सिस्टर वाई जी को यहाँ पे आने से पहले कुछ समय पहले की बातों को याद आने लगती है, जब लिंजी ने सिस्टर वाई जी को सेल्फ डिफेंस मूव सिखा रहा होता है। वहीं पे हम सिस्टर वाई जी को देखते हैं। वो अपनी सेल्फ डिफेंस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए रूरू की फ्रेंड के ऊपर यूज करती है। और वहीं पे हम रूरू की फ्रेंड को देखते हैं। सिस्टर वाई जी के उस सेल्फ डिफेंस मूव के कारण वो बेहोश हो जाती है। और सामने के नजरा को देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, सिस्टर वाई जी बहुत ही बढ़िया, तुम सिर्फ कुछ मिनट के अंदर इस टेक्निक को लर्न कर लिया। ये बातों को सुनने का सिस्टर वाई जी कह रही होती है, वाह ये टेक्निक बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लिंजिन कह रहा होता है, हम इस तरह से एक्ट करके ट्विन सेंट सोसाइटी के लीडर को धोखा दे देंगे। फिर आप उस लीडर को बेहोश करने के बाद सीधा कंट्रोल रूम पे चले जाना, जिस जगह से हर एक सीसीटीवी कैमरे को कंट्रोल किया जाता है। सीन प्रेजेंट पे आता है। हमें सिस्टर वाई जी को दिखाती है। वो लीडर को बेहोश करने के बाद लीडर को बांधने के बाद उस जगह से जाने लगती है। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम रूरू की मॉम को देखते हैं। वो कंट्रोल रूम पे आ गई होती है और सामने देखते हुए मन में कह रही होती है, ये कंट्रोल रूम सच में एग्जिस्ट करता है। लिंजिन अमेजिंग है। लिंजिन ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि इस क्लब के जो लीडर है वो अपने फॉलोअर को ट्रस्ट नहीं करता है। वैसे इस कंट्रोल रूम की मदद से इस क्लब के हर एक जगह को मॉनिटर किया जा रहा है। तो शायद रूडू जिस जगह पे है शायद उस जगह को भी मॉनिटर किया जा रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। लिंजिन को दिखाता है। वो एक बंदे के साथ पैदल चल रहा होता है, पर अचानक से उसके फोन में किसी का कॉल आता है। वो अपने कॉल को उठाते हुए कह रहा होता है, हेलो बॉस ली आप कैसे हैं? और वही फोन के दूसरी तरफ हमें दिखाता है कि कोई और नहीं सिस्टर वाई जी रहती है। वो लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन प्लान परफेक्टली काम किया है। कंट्रोल रूम के वहां से रूरू की लोकेशन मुझे पता चल गई है। रूरू अभी वेस्ट साइड के वाइन सेलर पे है, उससे अभी टॉर्चर किया जा रहा है। पर दिक्कत यह है कि भाई पे बहुत सारे लोग हैं, क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? ये बातों को सुनने का लिंजिन कह रहा होता है, पुलिस को यहाँ पे आने के लिए 15 मिनट लग जाएगा, तो रूरू को रेस्क्यू करने के लिए मैं पहले जा रहा हूँ, तुम अभी पुलिस को बुलाओ और हाँ एविडेंस के लिए जितने सारे वीडियो है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। लिंजिन को दिखाता है। उसके साइड पे जो बंदा रहता है उसे पीटने के बाद बेहोश कर दिया होता है और वो दौड़ के वेस्ट साइड पे जाने लगता है रूरू को रेस्क्यू करने के लिए। वो कॉल में रूरू की मॉम को कह रहा होता है, वैसे वाइन सेलर पे कितने सारे लोग हैं, क्या उस सभी के पास कोई बॉयफ्रेंड है? ये बातों को सुनने के बाद रूरू की मॉम कह रही होती है, वेल टोटल 18 लोग हैं और वीडियो बहुत ज्यादा ब्लरी होने के कारण मैं नहीं देख पा रही हूँ कि उस सभी के पे क्या वेपन है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। वेस्ट साइड के वाइन प्लेस को दिखाता है और उसी जगह पे हम रूरू और उसके सभी फ्रेंड को देखते हैं। वो सभी बंदा और आता है और उस सभी को टॉर्चर किया जा रहा होता है। एक बंदा रूरू के एक फ्रेंड को पीटते हुए कह रहा होता है, बता लिंजिन को क्या तू जानता है? तभी हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं। वो रूरू के पेट पे जोर से मुक्का मारते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बता लिंजिन कहाँ पे है, क्या तू नहीं बताने वाली है? और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम रूरू को देखते हैं। वो हंसते हुए कह रहा होता है, क्या तुम सब नहीं खाए हो क्या? तुम सब एक साथ आओ और तुम सब क्या बकवास बातें कर रहे हो? क्या तुम सभी को सच में लगता है कि मैं ब्रदर लिंजिन के बारे में सब कुछ बता दूंगी? और रूरू की ये बातों को सुनने के बाद हम एक बंदे को देखते हैं। वो अपने पास एक प्लास निकल लिया होता है। वो बहुत ही गुस्से में
में रहता है, चिल्लाते हुए कहते हैं कि डैम इट, विश्वास कर या न कर मैं तेरे दांत उठा लूंगा। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम रूरू को देखते हैं, बड़ी मुंह को हाँ करते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है जो करना है करो। पर तभी अचानक समय दिखा होता है कि उस जगह पे एक दूसरा बंदा आ गया होता है और वो पहले वाले बंदे के मुंह पे किक मारते हुए कह रहा होता है यूजलेस कचरा का ही एक लड़की को भी हैंडल नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से रूरू के करीब आ जाता है और रूरू के गर्दन को जोर से पकड़ लिया होता है। फिर वो दांत पीसते हुए अपनी लैंग्वेज में कह रहा होता है हे लड़की क्या तू मरना चाहती है। ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है अरे मैं कोई कुत्ते का लैंग्वेज समझ नहीं पाती हूँ, ह्यूमन लैंग्वेज पे बात कर। रूरू की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखाता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है लड़की तू अपनी खुद की बर्बादी खुद ही लेके आई है, अब मैं तेरे ऊपर इजी नहीं होने वाला। तभी भाई पे एक दूसरा बंदा आ जाता है और वो अपने मेन पॉइंट को सही करते हुए रूरू को कह रहा होता है लड़की चल तेरे फ्रेंड के सामने हम एक साथ मिलकर तेरे साथ मजे करने वाले हैं और मैं तुझे एक चांस दे सकता हूँ अगर तू बता देती है कि लिंजिन का मिस्टीरियस बैकग्राउंड क्या है। बता एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट के पास इतना सारा पैसा कैसे आ रहा है। उस बंदे की बातों को सुनने के बाद हमें रूरू को दिखाती है, वो कुछ नहीं कहती है, चुप रहती है। ये देने के बाद हमें साइड पर रूरू के एक फ्रेंड को दिखाती है, वो चिल्लाते हुए रूरू को कह रही होती है बॉस आपको जो कुछ भी पता है प्लीज बता दीजिए, मैं और ये दर्द सहन नहीं कर सकती और वैसे भी लिंजिन आपकी बॉयफ्रेंड नहीं है, आप इतना ज्यादा दर्द सहन कर रही है, क्या ये सब कुछ उसके लिए औरती है। ये बातों को सुनने के बाद रूरू चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम सभी यूजलेस कहीं के, मैंने तुम सभी को गलत जज किया है। फिर उसके बाद ही आप रूरू को देखते हो, उसके सामने जो बंदा रहता है उसे हंसते हुए कह रही होती है क्या तू मेरे साथ एक गेम खेलेगा, अगर तू लिंजिन को लेके मेरे मुंह से कोई भी शब्द निकालने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं तुझे डैड करके बुलाऊंगी। नहीं रूरू इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो पुराना डैड है वो चेंज होकर तुम्हारी नया डैड आने वाला है और वो नया डैड कोई और नहीं तुम्हारा ही बॉयफ्रेंड लिंजिन है। तो अभी हमें रूरू के सामने उस बंदे को दिखाता है, रूरू की ये बातों को सुनने के बाद हंसते हुए रूरू के कपड़े को फाड़ते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो मैं तुम्हारे ऊपर से ही शुरू करता हूँ। और तभी अचानक हमें दिखाता है कि उस रूम के दरवाजे को तोड़ते हुए कोई अंदर आने लगता है और रूम के अंदर जितने सारे लोग थे दरवाजे को तोड़ने की आवाज को सुनने का वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सभी जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस सभी के पीछे कोई और नहीं रूरू की न्यू डैड लिंजिन आ गया होता है। वो कुछ पत्थर लेके अंदर आ रहा होता है, वो सामने इधर उधर देखते कह रहा होता है वाओ ये जगह बहुत ज्यादा लवली है। और लिंजिन को यहाँ पे देने का मैं लिंजिन के स्टेप डॉटर को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, खुश होते ही रोते हुए कह रही होती है लिंजिन, पर अचानक से उसे कुछ रियलाइज होती है। फिर वो चिल्लाते हुए लिंजिन को कह रही होती है लिंजिन तुम जल्दी से इस जगह से चले जाओ, ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे वही बुड्ढा आ गया होता है जिस बुड्ढे को सिस्टर वाइजी ने बेहोश किया होता है। वो लिंजिन को कह रहा होता है ओ तो तुम खुद ही मेरे दरवाजे के सामने आ गए, पर चाहे जो भी हो तुम मुझे मेहनत करने से बचा दिया, यहाँ पे आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो उस बुड्ढे को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, शॉक होते हुए कह रहा होता है तुम वो नहीं हो। और लिंजिन की ये रिएक्शन को देखने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाता है, वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद उसे अचानक से कुछ रियलाइज होता है, फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है मैं इस यूनिवर्स का होली स्पिरिट हूँ और मैं ही स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स हूँ, जहां नजर जाए वहीं मैं हूँ और मैं हर एक चीज का नॉलेज प्रोसेस करके रखा हूँ। तो बताओ मैं आर ह्यूमन, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, उसके हाथों पे जो पत्थर रहता है वही पत्थर के वहां से उस बुड्ढे के सिर को तोड़ दिया होता है। भाई सामने लिंजिन कह रहा होता है छे ये बुड्ढा ऑलमोस्ट यहाँ पे हक दिया था, मैं मानता हूं कि मैं कुछ सेकंड के लिए डर गया था, पर अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है इसे ट्विन सेंट सोसाइटी क्यों कहता है, क्योंकि अब ट्विन लीडर है, वो दोनों लीडर एक जैसा ही दिखता है। और तभी अचानक हमें दिखा होता है कि उस बुड्ढे के जितने सारे बॉडी गार्ड थे वो सब एक साथ मिलकर लिंजिन को अटैक कर दिया होता है। वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है इस बंदे ने लीडर को चोट पहुंचाने की हिम्मत किया है, ये बंदा मर्डर डिजर्व करता है। और हम लिंजिन को देखते हैं, वो बहुत ही आसानी के साथ एक एक करके भाई पे जितने सारे बॉडी गार्ड थे वो सभी को घायल कर देता है। और तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ दो बंदे को दिखाता है, वो अपने क्रॉस बो की वजह से लिंजिन के ऊपर स्नेक अटैक कर दिया होता है। और सामने की नजर को देखने के बाद हमें रूरू को दिखाती है, वो लिंजिन के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है लिंजिन संभल के। पर हम लिंजिन को देखते हैं, वो दोनों बंदे के बो को बहुत ही आसानी के साथ पकड़ लिया होता है। और लिंजिन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमें रूरू को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, वो लिंजिन के ऊपर फिदा हो जाती है। फिर वो कह रही होती है वाह लिंजिन कितना ऑसम है। और सामने की सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखने के बाद हम एक बंदे को देखते हैं, वो रूरू की तरफ इशारा करते हुए अपने सभी सर्वेंट को कह रहा होता है जल्दी से एक होस्टेज होल्ड करो। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम उसके दो सर्वेंट को दिखाता है जो रूरू के गर्दन पे चाकू रख दिया होता है। पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, उसके हाथ में जो पत्थर रहता है वही पत्थर को रूरू के साइड पे दोनों बंदे की तरफ फेंक दिया होता है। और लिंजिन के उस अटैक के कारण हमें दिखा होता है कि रूरू के साइड पे जो दोनों बंदे रहता है वो दोनों घायल हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, जितने सारे लोग थे उस सभी को कह रहा होता है मैं तुम सभी को एक चांस दे रहा हूँ, तुम सभी अगर अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके तो इस ट्विन सेंट सोसाइटी को छोड़ के चले जाओ। और जो जिद्दी है अभी भी इस जगह पे रहना चाहता है तो मैं उस सभी के ऊपर कोई भी मर्सी नहीं दिखाने वाला हूँ। और लिंजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डर के कारण दौड़ के उस जगह से जाने लगता है। ओ तो तुम दोनों इस जगह से नहीं जाना चाहते हो। ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है इंटरेस्टिंग, तो मैंने फाइनली चाइना पे एक स्किल मार्शल आर्ट से मिल पाया हूँ। वैसे मैंने चाइना के मार्शल आर्ट जिम पे बहुत सारे लोगों को चैलेंज किया है, पर वो सभी मेरे साथ फाइट करने का हिम्मत भी नहीं किया है। फिर उसके बाद ही अचानक हम उन दोनों बंदे को देखते हैं, वो सभी एक साथ मिलकर लिंजिन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर हमें लिंजिन को
दिखाता है वो कैजुअल पैदल चलते हुए बहुत ही आसानी के साथ एक बंदे के अटैक को डॉज कर दिया और दूसरे बंदे के गर्दन को पकड़ने के बाद उस बंदे को जन पे कर देता है। और सामने की नजारा को देखने के बाद हम पहले वाले बंदे को देखते हैं, वो फिर से लिंजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उसके बाद वो लिंजिन के ऊपर एक अटैक करता है और हम लिंजिन को देखते हैं, वो फिर से उस बंदे के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर देता है। फिर लिंजिन फाइट बैक करने के लिए उस बंदे के ऊपर एक कैजुअल पंच मारता है, पर पंच का पावर इतना ज्यादा रहता है कि वो बंदा दूर जाके गिरता है। और उस बंदे की ये हालत को देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, तेरा जो लेग टेक्निक है बहुत ज्यादा ओपन है, कोई भी तुझे काउंटर अटैक कर सकता है, और अगर तू इस तरह से कंटिन्यूअली फाइट करता रहता है तो तू मार्शल आर्ट को बदनाम कर रहा है। उसके बाद ही वो सीधा रूरू के पास चला जाता है और रूरू के हाथ पे जो रस्सी बंधा हुआ रहता है उस रस्सी को खोलने लगता है। ये देने के बाद रूरू कह रही होती है, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। और अचानक से लिंजिन का नजर रूरू के फेस की तरफ जाता है और वही दूसरी तरफ हमें दिखाता है कि रूरू के फोरहेड से खून निकल रही होती है। ये देखने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो रूरू के फोरहेड को चेक करते कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना, तुम इस परेशानी में फंस गई। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें रूरू को दिखाती है, वो शॉक हो जाती है, वो ब्लास्टिंग करने लगती है। उसके बाद ही वो अचानक से लिंजिन को पकड़ने के बाद किस करने लगती है। फिर उसके बाद ही रूरू धीरे धीरे लिंजिन के पैन को भी उतारने लगती है, यानी यहीं पे करने वाली। और ये देखने के बाद लिंजिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम ये क्या कर रही हो। पर हमें दिखा था कि अचानक से लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, रूरू की होस्ट की फेवरेबिलिटी 8% तक बढ़ गई है। और वही साइड पर हमें रूरू के सभी फ्रेंड को दिखाता है, वो सभी ब्लास्टिंग करते हुए सामने के नजारा को शो को देख रहा होता है। पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, रूरू के हाथ पे एक्यूपंक्चर कर देता है, इसी कारण रूरू के हाथ पूरी नम हो जाती है। उसके बाद ही वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, औच तुमने क्या किया, मेरी पूरी हाथ नम हो गई है। और वही दूसरी तरफ हम लिंजिन को देखते हुए रूरू से दूर जाते हुए कह रहा होता है, जल्दी से तुम तुम्हारे फ्रेंड को फ्री करो, हमें जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकलने की जरूरत है, क्योंकि कुछ मिनट के अंदर यहाँ पे पुलिस आने वाला है। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद पीछे रहे रूरू को दिखाती है, वो लिंजिन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, पर लिंजिन मेरी किसिंग टेक्निक कैसी है, क्योंकि ये मेरी पहली किस है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है, आजकल बाहर बहुत सारे फीमेल पार्ट घूम रही है, तो बंदे लोग जब बाहर जाएगा तो उसे सच में खुद को प्रोटेक्ट करने का जरूरत है। पर तभी अचानक समय दिखा होता है कि लिंजिन के फोन में किसी का कॉल आता है। वो अपने कॉल को चेक करते हुए मन में कह रहा होता है, ओ ये तो सिस्टर बाईजी की कॉल है। फिर लिंजिन अपने कॉल को उठाता है, तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, फोन की दूसरी तरफ सिस्टर बाईजी को दिखाती है, वो लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन शायद हो सकता है कि क्लब के लीडर बहुत जल्द होश पे आने वाला है, पर उसे बेहोश करने के लिए उसके नाट पे मैंने बहुत बार प्रेस कर दिया है और रिजल्ट के तौर पर वो अपने खुद के ऊपर कंट्रोल खो दिया है और उसके साथ बहुत ही गंदे गंदे चीजें हो रहा है। फिर उसके बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाता है, वो अपने खुद के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल खो दिया होता है, उसी कारण वो जब चाहे हग रहा होता है, पाद रहा होता है, मूत रहा होता है, एक साथ सब कुछ कर रहा होता है। और सिस्टर बाईजी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन शॉक होती है, कह रहा होता है, ये क्या कह रही हो। पर अचानक से रूरू की मॉम कह रही होती है, पर ये मेन पॉइंट नहीं है, असली पॉइंट ये है कि वो नींद में ही बकवास बातें किए जा रहा है। वो नींद में ही कह रहा होता है कि मिस्टर यून आप चिंता मत कीजिए, मैं लिंजिन को जरूर कैप्चर कर लूंगा। वैसे ये मिस्टर यून कौन है। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई पे हम रूरू को देखते हैं, वो फाइनली अपने मॉम के पास आ गई होती है, वो दोनों मॉम डॉटर एक दूसरे को हग कर लिया होता है। फिर उसके बाद हम सिस्टर बाईजी को देखते हैं, वो रूरू को चेक करते कह रही होती है, क्या तुम्हें चोट लगी है, तुम इतना बुद्धू क्यों हो, तुम इस तरह के काम क्यों करती हो, तुम नेक्स्ट टाइम इस तरह के काम बिल्कुल मत करना, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है, मैं सही हूँ, मैं सिर्फ इस समय केयरलेस हो गई थी, अगर वो क्रॉस बोन नहीं होती ना। पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो उस बुड्ढे को चेक करते सिस्टर बाईजी को कह रहा होता है, सिस्टर बाईजी इस बुड्ढे का कंप्यूटर कहाँ पे है। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर बाईजी कह रही होती है, कंट्रोल रूम के अंदर है। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगता है, पर अचानक से पीछे रहे में रूरू को दिखाती है, वो अपनी मॉम को कह रही होती है, मॉम देख के ऐसा लग रही है कि तुम और लिंजिन बहुत ज्यादा करीब हो, यहाँ तक कि वो तुम्हारी नाम से बुला रहा था। और रूरू की ये बातों को सुनने के बाद में रूरू की मॉम को दिखाती है, यानी सिस्टर बाईजी को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम लिंजिन को देखते हैं, वो कंट्रोल रूम के अंदर कंप्यूटर पर कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, पर अचानक से उसके पीछे रूरू आ जाती है, फिर वो लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन जो तुम चीज ढूंढ रहे थे क्या तुम्हें वो चीज मिला है। पर हम लिंजिन को देखते हुए चुपचाप रहता है और वो सिर्फ लैपटॉप की तरफ देख रहा होता है। ये देखने के बाद रूरू कह रही होती है, तुम लैपटॉप पे इतनी गौर से क्या देख रहे हो। फिर हमें दिखाया था कि उस लैपटॉप पे उस बुड्ढे के साथ वही डार्टी पिग मिस्टर युआन जो सिलुबिन के करियर को पूरी तरीके से बर्बाद करने का कोशिश किया था, वो उस बुड्ढे के साथ बात कर रहा है। वो डार्टी पिग मिस्टर युआन उस बुड्ढे को कह रहा होता है, लिंजिन को मेरे सामने पकड़ के लाओ, मैं उसे जिंदा कॉर्प्स बनाना चाहता हूँ। ये बातों को सुनेगा तो बुड्ढा कह रहा होता है, मिस्टर युआन आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर इस काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लूंगा। मिस्टर युआन फिर से उस बुड्ढे को कुछ दिनों के बाद मैसेज किया होता है, तुम क्या कर रहे हो, प्लान ग्रोथ इतना ज्यादा स्लो क्यों है। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, मैं ऑलरेडी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, पर चाइना के लोगों को कोरिया के जैसे लोगों को बुद्धू बनाना इतना आसान नहीं है। उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर युआन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, मैंने तुम्हें कोरिया से इस जगह पे इसलिए लेके आया हूँ ताकि तुम मुझे पैसे कमाने के लिए मदद कर सको, यहाँ तक कि सिलुबिन की सेक्रेटरी जाओलिन तुमसे ज्यादा यूजफुल है। और मिस्टर युआन की ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढे रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, सच में आप सिलुबिन के लिए इतना स्कीम तैयार करके रखे हैं, उसे तो हॉनर महसूस करनी चाहिए। और उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर युआन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है,
होता है, कल रात जो ऑक्शन होने वाला है उस ऑक्शन पे मैंने सिलुबिन के लिए ट्रैप सेटअप करके रखा है। जिस भी लड़की के ऊपर मेरा नजर जाता है वो लड़की मेरे हाथ से भाग नहीं पाता है, वो लड़की मेरा टॉय बन जाता है। मैं एक बार सिलुबिन को पकड़ने के बाद मैं उसके साथ तब तक खेलूंगा जब तक वो टूट नहीं जाती है, और फिर मैं उसे म्यांमार पे अच्छी रेट पे बेच दूंगा। और ये सब कुछ चैट को देखने के बाद रूडू तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि लिंजिन ये सब कुछ क्या है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है इंटरेस्टिंग, मुझे कैप्चर करने के लिए वो लोगों को भेज रहा है, और सबसे बड़ी बात सिलुबिन की सेक्रेटरी एक स्पाई है। मिस्टर युवान अब तू हेल में जाने वाला है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो उस बुड्ढे के लैपटॉप को लेकर उस जगह से जाने लगता है। जाते हुए रूडू को कह रहा होता है तुम दोनों यहाँ पे रह के पुलिस के लिए इंतजार करो, और मुझे भी जाना होगा क्योंकि मुझे कुछ टेक केयर करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने का रूडू कह रही होती है तुम्हें भी कहाँ पे जाने वाले हो। ये बातों को सुनने का लिंजिन कह रहा होता है चैट हिस्ट्री पे मेंशन किया कि कल ऑक्शन होने वाला है, उसके लिए मुझे बहुत कुछ प्रिपेयर करना है, तो मुझे थोड़ा जल्दबाजी करना होगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा होता है। भाई हम यंजन सिटी फिल्म टेलीविजन बेस को देखते हैं, और उसी जगह पे हम सिलुबिन के सेक्रेटरी यानी मिस्टर युवान के स्पाई को देखते हैं। वो सिलुबिन के दरवाजे को ठक ठकाते हुए कह रही होती है मिस्सी हमें जल्दबाजी करने की जरूरत है, नहीं तो हम ऑक्शन के लिए लेट हो सकते हैं। उसके बाद ही अचानक से हम सेक्रेटरी को देखते हैं, वो एक स्माइल करते हुए मन में कह रही होती है सब कुछ तैयार हो गई है सिलुबिन, मुझे दोस्त बिल्कुल भी मत देना क्योंकि मिस्टर युवान ने तुम्हारे खिलाफ जाने के लिए मुझे बहुत सारे बेनिफिट दिया है। तभी रूम के अंदर रहे मैं सिलुबिन को दिखाती है, अपने कपड़े को पहनते हुए सेक्रेटरी की बातों को सुनने के बाद कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि सिलुबिन के फोन में किसी का कॉल आता है। वो अपने कॉल को उठाने के लिए आगे जा रही होती है, फिर वो मन में कह रही होती है जब मैं एक बार ऑक्शन पे डील को कंप्लीट कर लूंगी तो मैं ब्रदर लिंजिन के लिए बहुत सारा पैसा कमा सकती हूँ। फिर उसके बाद ब्रदर लिंजिन मुझे जरूर तारीफ करेगा। उसके बाद हम सिलुबिन को देखते हैं, जब वो अपने फोन को देखती है तो कॉल किसी और का नहीं लिंजिन का रहता है। वो अपने फोन को उठाते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है ब्रदर लिंजिन, और वही फोन के दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखा होता है। वो बहुत ज्यादा सीरियस रहता है, वो अपने गंभीर आवाज में सिलुबिन को कह रहा होता है मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ तो मेरे बातों को ध्यान से सुनना ठीक है। सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सिलुबिन को देखते हैं, वो अपने रूम से बाहर आती है और वो अपने सेक्रेटरी को कह रही होती है चलो ऑक्शन पे चलते हैं। ये बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे सिलुबिन के सेक्रेटरी को दिखाती है, वो कॉल में किसी को धीमे शब्द में कह रही होती है सिलुबिन निकल गई है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं दिखा आता है कि सिलुबिन के सेक्रेटरी फोन में जिसके साथ बात कर रही है वो फोन के दूसरी तरफ कोई और नहीं वही डर्टी पिग मिस्टर युवान के सेक्रेटरी है। हम मिस्टर युवान के सेक्रेटरी को देखते हैं, वो झुक के कंप्यूटर में कुछ काम कर रही होती है और वही उस लड़की के पीछे कोई इसको मसाज दे रहा होता है। और गाइस आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस तरह का मसाज है। फिर उसके बाद हम सेक्रेटरी को देखते हैं, वो किसी को कह रही होती है मिस्टर युवान प्लान सब कुछ स्मूथली चल रही है। सिलुबिन की सेक्रेटरी सिलुबिन को ऑक्शन हाउस पे जो लैंड को लेकर डील होने वाला है उस लैंड को परचेस करने के लिए हाई प्राइस बिड लगाने के लिए कहेगी, और इस तरह से सिलुबिन पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो जाएगी। और हाँ उसके साथ ही साथ ट्विन सेंट सोसाइटी के लीडर ने भी मैसेज भेज दिया है कि वो लिंजिन को कैप्चर कर लिया है। ये बातों को सुनने के बाद लड़की के पीछे जो मसाज दे रहा होता है फाइनली उस इंसान को दिखाता है। वो इंसान कोई और नहीं डर्टी पिग मिस्टर युवान रहता है। वो हंसते कह रहा होता है एक्सीलेंट कार्ड निकालो, मैं सिलुबिन के फेस को देखना चाहता हूँ जब उसे पता चलेगी कि उसके साथ ट्रिक किया गया है और वो किस तरह की फेस बनाती है। फिर उसके बाद ही अचानक से मिस्टर युवान को देखते हैं, वो अपने हाई प्रोटीन को सेक्रेटरी के सर पे भेजते हुए कह रहा होता है बात रही लिंजिन की सबसे पहले मैं उसके आंख को नोच लूंगा, फिर एक बार जब सिलुबिन को मैं मेरे हवाले कर लूंगा वही सिलुबिन के सामने मैं लिंजिन को टॉर्चर करूंगा क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि उस सिचुएशन पे सिलुबिन किस तरह से रिएक्ट करेगी। गाइस पता नहीं क्यों इस डर्टी पिग को देखने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम ऑक्शन हाउस को देखते हैं और उसी जगह पे मिस्टर युवान डर्टी पिग आ गया होता है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि मिस्टर युवान के साइड पे यानबो और लिंजिन के जितने सारे दोस्त है वो सभी भी आ गया होता है। और मिस्टर युवान को देखने के बाद एक बंदा कह रहा होता है ओह ये तो मिस्टर युवान है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है ओह तो मिस्टर युवान भी ऑक्शन पे पार्टिसिपेट करने के लिए है, वैसे आप किस प्रोजेक्ट को लेकर इंटरेस्टेड है। ये बातों को सुनने के बाद हम मिस्टर युवान को देखते हैं, उस बंदे के साथ हैंडशेक करते हुए कह रहा होता है ओह आप मिस्टर चुआन है ना, हाँ मैं आपको जानता हूँ और इस ऑक्शन हाउस पे आने का मेरा कोई स्पेशल रीजन नहीं है, मैं कैजुअली यहाँ पे आ गया। ये बातें को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है मिस्टर युवान जब कैजुअली इधर उधर देखते हैं तो एक बहुत ही बड़ा डील होता है। तभी पीछे रहा एक दूसरा बंदा कह रहा होता है एकदम सही कहा, मिस्टर युवान बहुत सारे इंडस्ट्री को कवर करके रखा है जैसा कि एंटरटेनमेंट होटल रियल इस्टेट ये सब कुछ का नेट उठती 10 बिलियन से भी ज्यादा है, सच में मानना पड़ेगा मिस्टर युवान बिजनेस लेजेंड है। पीछे रहे उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर युवान कह रहा होता है ओह ये तो मिस्टर सू है, वैसे मिस्टर सू आप आज किस लैंड के लिए इंटरेस्टेड है। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है नहीं आज ऑक्शन पे जिस लैंड को लेकर डील होने वाला है उसका लोकेशन बहुत ही ज्यादा फोर्ड है और एक्सपेंसिव बहुत ही ज्यादा है। और दूसरे वाले बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वो पहले वाला बंदा कह रहा होता है हाँ एकदम सही कहा, हम सिर्फ यहाँ पे कुछ देखने के लिए आए हैं और ज्यादा कुछ भी नहीं। ये बातें को सुनने के बाद मिस्टर युवान कह रहा होता है ओह अच्छा ऐसी बात है क्या। और तभी अचानक समय दिखाता है कि उस सभी के साइड पे बहुत ज्यादा भीड़ होने लगता है। ये देखने के बाद वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है अरे देखो वो जगह बहुत ज्यादा लवली है, चलो जाके देखते हुए क्या हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है।
हमें दूसरी तरफ दिखा जाता है कि भीड़ होने के कारण कुछ और नहीं सिलुबिन रहती है। सिलुबिन भाई पे आने के कारण उस जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गया होता है। और सिलुबिन को यहाँ पे देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तब एक बंदा कह रहा होता है अरे ये तो सिलुबिन है, वो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है मिस क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट फिल्म कब रिलीज होने वाली है। तब एक तीसरा बंदा कह रहा होता है मिस क्या आप हमें बता सकते हैं कि आज रात आप किस चीज के ऊपर बीट लगाने वाले हैं। ये बातें को सुनने के बाद सिलुबिन कह रही होती है मेरी खुद की एक फिल्म और टेलीविजन पे डेवलप करने के लिए मैं एक लैंड के ऊपर बीट लगाने वाली हूँ, पर इस मोमेंट पे मैं ये नहीं बता सकती कि मैं किस लैंड के ऊपर बीट लगाने वाली हूँ। और तभी हमें दूसरी तरफ डर्टी पिग मिस्टर इवान को दिखाता है। वो सिलुबिन की तरफ देखते हुए अपना जीभ चाटते हुए मनी मन में कह रहा होता है सिलुबिन कुछ महीना हुआ है मैंने तुम्हें नहीं देखा है, पर तुम और भी ज्यादा सेक्सी हो गई हो। ओह सिलुबिन सिलुबिन मैंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए उतावला होते जा रहा हूँ। पर तभी अचानक से मिस्टर इवान के साइड पे उसके सेक्रेटरी को देखते हैं। वो मिस्टर इवान को कह रही होती है मिस्टर इवान वीआईपी रूम तैयार हो गई है। ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर इवान कह रहा होता है चलो चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ मिस्टर इवान को देखते हैं वो अपने रूम के अंदर एंटर करने जा रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर सामने रहे यानबो और लिंजिन के सभी फ्रेंड की तरफ जाता है। वो तीनों मिलकर एक ही रूम के अंदर एंटर करता है। ये देखने के बाद हम मिस्टर इवान को देखते हैं वो छुपके से उस सभी की बातों को सुनने के लिए दरवाजे के सामने चला जाता है। मिस्टर इवान मन में कह रहा होता है ये सभी लोग यांजन सिटी का टॉप टाइकून है, वो सभी नॉर्मली उतरलेस पीस ऑफ लैंड के लिए यहाँ पे नहीं आएगा, पर फिर भी वो सभी यहाँ पे आया है। उस सभी की बातों को उस सभी के बिहेवियर को देखने के बाद मुझे उस सभी के ऊपर बहुत ज्यादा संदेह हो रहा है। और तभी अचानक से रूम के अंदर से कोई कह रहा होता है मैं सच में सिलुबिन के ऊपर बहुत ज्यादा जेलस हूँ, वो बिना मेहनत के यांजन सिटी के वेस्ट के एक लैंड को फैंटास्टिक लैंड को हासिल कर लिया। वहीं पे दूसरा कोई कह रहा होता है कि एकदम सही कहा, वो जगह तो नेशनल प्लान के लिए एक की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। तभी तीसरा कोई कह रहा होता है काश मैं सिलुबिन से पहले उस नंबर N93 लैंड को परचेस कर लेता, उस लैंड का प्राइस आने वाले फ्यूचर में स्काई रॉकेट होने वाला है। और उस सभी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद रूम के बाहर रहे में मिस्टर इवान को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन में कह रहा था कि क्या सिलुबिन आज जिस लैंड को खरीदने के बाद बैंकक्रप्ट होने वाली है वो N93 लैंड असल में यांजन सिटी के की नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। फिर उसके बाद ही मिस्टर इवान अपना दांत पीसते मन में कह रहा होता है ये रूम के अंदर जो तीनों बात कर रहा है क्या ये सच है या झूठ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। रूम के अंदर आई यानबो को दिखाती है। वो दो बंदे को कह रही होती है वो फैंटास्टिक पीस ऑफ लैंड को गिफ्ट के तौर पे सिलुबिन को देना। सच में वो पर्सन बहुत ज्यादा जेनोरियस है। ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है छे मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुका हूँ, ये अपॉर्चुनिटी अगर मेरा होता तो मैं बहुत ही आसानी के साथ बिलियन अमाउंट अर्न कर लेता। तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है अरे तुम सपना देखना बंद करो, वो इंसान ने इन्फॉर्मेशन को जानबूझ के लीक किया है। और वैसे भी कौन है जो उस इंसान के साथ कम्पीट करे। वैसे मुझे लगता है कि सिर्फ मिस्टर इवानी है जो फाइनेंशियल पावर के मामले में उस इंसान के साथ कम्पीट कर सकता है। और उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें रूम के बाहर रहे मिस्टर इवान को दिखाता है। वो तो बहुत ही ज्यादा पैनिक रहता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। वो यांजन सिटी के डायरेक्टर बाग को कॉल करते हुए मन में कह रहा होता है नहीं यहाँ पे कुछ गलत है, मुझे सब कुछ सही करने की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। फोन के दूसरी तरफ यांजन सिटी के डायरेक्टर बाग को दिखाता है। वो मिस्टर इवान के कॉल को उठाते हुए कह रहा होता है ओह ओल्डियन तुमने अचानक से कॉल क्यों किया है। ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर इवान कह रहा होता है ओल्ड भाई क्या तुमने N93 लैंड को लेकर कोई भी न्यूज सुना है। ये बातों को सुनने के बाद डायरेक्टर भाई कह रहा होता है किस तरह का न्यूज, चाहे जो भी वो न्यूज हो या ना हो एक बार विजिट करने के लिए मेरे पास जरूर आना, हम एक साथ मिलकर चाय पियेंगे। ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर इवान चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे तुम इस तरह के घुमा फिरा के बातें करना बंद करो और बताओ कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है, और हाँ सावधान रहना नहीं तो मैं तुम्हारे डायरेक्टर के पोजीशन को छीन लूंगा। मिस्टर इवान की ये बातों को सुनने के बाद डायरेक्टर भाई कह रहा होता है हे ओल्ड इवान गुस्सा मत होना, मुझे पहले बात करने दो ठीक है। क्या तुम्हें उस लैंड के बारे में याद है जिस लैंड को हम लैंड फिल पे बदलने के बारे में सोच रहे थे। कल रात एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि क्या हुआ है। वो जगह की डेवलपमेंट जोन हो गया है और अभी उस लैंड का प्राइस स्काई रॉकेट होकर 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है और अब इस समय N931 लैंड एक प्राइसलेस ट्रेजर बन गया है। और डायरेक्टर वाव की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद मिस्टर इवान को दिखाता है। उसे तो सदमा लग गया होता है। वो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे अगर मैं तुम्हें कॉल नहीं करता तो क्या तुम मुझे नहीं बताते, ये बातों का मतलब क्या है। सिलुबिन को सपोर्ट करने के लिए जो बंदा है क्या तुम भी उस बंदे से डरते हो। ये बातों को सुनने के बाद डायरेक्टर भाई कह रहा होता है ओल्ड इवान मुझे एक्सप्लेन करने दो। और मिस्टर इवान बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है अगर उस पीस ऑफ लैंड को कोई हासिल कर लेता है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद ही मिस्टर इवान अपने कॉल को कट कर देता है और मिस्टर इवान की कॉल कट होने के बाद हमें फाइनली डायरेक्टर भाई के पूरे फेस को दिखा। उसे कोई बहुत ज्यादा पीटा होता है, वो जमीन पे लेटा रहता है और उसके छाती के ऊपर पैर रख के कोई खा रहा है। फिर उसके बाद हम डायरेक्टर भाई को देखते हैं, वो अपनी कांपती आवाज में किसी को कह रहा होता है क्या ये सब कुछ सही है सिस्टर प्लीज मुझे जाने दो। फिर तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर भाई को पीटने वाला कोई और नहीं रूरू और उसके सभी फ्रेंड रहता है। भाई फिर रूरू डायरेक्टर भाई को कह रही होती है बुरा नहीं है, तुम्हारा एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद ही रूरू उस जगह से जाने लगती है, जाते अपने सभी फ्रेंड को कह रही होती है अच्छा ठीक है तुम सभी मिलकर डायरेक्टर भाई को अच्छी तरीके से मसाज दे देना, उसने जितने सारे घिनौना काम किया है वो सब कुछ एविडेंस टेबल के राइट साइड पे है, तो पुलिस को बुलाना एविडेंस दिखाना और उसे जेल में भेज देना। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम ओकेजन हाउस को देखते हैं और वहीं पर हम एक बंदे को देखते हैं, वो एक बड़े से स्क्रीन पे एक लैंड का फोटो दिखाता है, सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है अब हम नेक्स्ट जो ओकेजन करने वाले हैं वो एक लैंड होने वाला है और उस लैंड का नाम है N931 और ये लैंड यांजन सिटी के वेस्ट पे लोकेटेड है। वैसे अभी के लिए इस लैंड का लोकेशन बहुत ज्यादा एवरेज है, पर फ्यूचर
डेवलपमेंट के लिए इस लैंड का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है। तो चलिए वेटिंग शुरू करते हैं। वेटिंग का मिनिमम प्राइस 20 मिलियन होने वाला है। फिर उसके बाद ध्यान देते कि वेटिंग शुरू हो जाता है। कोई एक बंदा कह रहा होता है कि 20 मिलियन, तो कोई कह रहा होता है 25 मिलियन और कोई कह रहा होता है कि 30 मिलियन। पर अचानक से हम सिल्विन को देखते हैं वो बैटिंग करने के लिए जोर से अनाउंस करते हुए कह रही होती है 50 मिलियन। तभी एक दूसरा बंदा बैटिंग करते हुए कह रहा होता है 55 मिलियन। ये बातों को सुनने के बाद सिल्विन की साइड पर हमें उसके सेक्रेटरी को देखते हैं, वो धीमी शब्द में सिल्विन को कह रही होती है मिस्सी। देख के ऐसा लग रही है कि वो सभी बंदों को लैंड के वैल्यू के बारे में पता है और वो सभी इतने आसानी से नहीं जाने देगा। ये बातों को सुनने के बाद सिल्विन कह रही होती है ओ अगर ऐसी बात है तो मुझे प्राइस को हाई करने की जरूरत। उसके बाद वो फिर से बिट लगाते हुए कह रही होती है मैं 200 मिलियन की बिट लगाती हूँ। और सिल्विन को 200 मिलियन बिट लगाता हुआ देखने के बाद वहाँ पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उस सभी का मुंह खुला का खुला रहेगा होता है। वो सभी एक साथ कह रहा था कि क्या 200 मिलियन। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या सिल्विन पागल हो गई है, वो सिर्फ एक लैंड के लिए 200 मिलियन बिट लगा रही है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है उस लैंड का लोकेशन एकदम सही नहीं है तो 200 मिलियन टोटली वेस्ट होने वाला है। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है सिल्विन तो एक्ट्रेस है, वो बिजनेस डील करने के लिए क्यों आई है। पर तभी अचानक से सिल्विन के साइड पर हम उसके सेक्रेटरी को देखते हैं, वो धीमी शब्द में सिल्विन को कह रही होती है मिस आप चिंता मत कीजिए, उस सभी को उस लैंड के वैल्यू के बारे में नहीं पता है। अगर उस सभी को पता होता तो आपको वो लैंड 900 या फिर 1 बिलियन पे भी नहीं मिलती। और सेक्रेटरी की ये बातों को सुनने के बाद सिल्विन कह रही होती है हाँ मैं समझती हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, स्टेज के ऊपर रहे बंदे को दिखा होता है, वो सभी को अनाउंस करते कह रहा होता है और कोई आगे बिट लगाना चाहता है 200 मिलियन वंस 200 मिलियन टू। तभी सिल्विन के साइड पर हमें उसके सेक्रेटरी को देखते हैं, वो सामने की नजरा को देखने के बाद एक एबिल हंसते हंसते मनी मन में कह रही होती है कंप्लीट। मिस्टर इवन ने मुझे जो टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे मिस्टर इवन आ जाता है और वो जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है मैं 300 मिलियन का बिट लगाता हूं। और मिस्टर इवन को बिट लगाता हुआ देखने के बाद में सिल्विन के सेक्रेटरी को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो धीमी शब्द में मिस्टर इवन को कह रही होती है मिस्टर इवन क्या चल रहा है। ये बातों को सुनने के बाद हम मिस्टर इवान को देखते हैं, वो धीमी शब्द में सिल्विन के सेक्रेटरी को कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस लैंड को खरीद के रहूंगा। पर अचानक से हम सिल्विन को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है डैम इट, वो मेरी मनी मेकिंग प्लान को बर्बाद करने के लिए आ गया। जावलिन हम गिव अप नहीं करेंगे। उसके बाद ही हम सिल्विन को देखते हैं, वो फिर से बीट लगाते हुए कह रही होती है मैं 600 मिलियन का बीट लगाती हूँ। और सिल्विन को बीट लगाता हुआ देखने के बाद हमें मिस्टर इवान को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो फिर से बीट लगाते हुए कह रहा होता है मैं 800 मिलियन का बीट लगाता हूँ। उसके बाद ही वो धीमी शब्द में सिल्विन के सेक्रेटरी को कह रहा होता है जावलिन उसे बीट लगाने के लिए पर सिल्विन फिर से बिट लगाते हुए कह रही होती है मैं 1 बिलियन की बिट लगाती हूँ। उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को कह रही होती है जावलिन हमारे पास जितना सारा पैसा है वो सब कुछ निकालो। और सिल्विन को 1 बिलियन बिट लगाता हुआ देखने के बाद मिस्टर इवान तो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते सिल्विन के सेक्रेटरी को धीमे शब्द में कह रहा होता है क्या 1 बिलियन। जावलिन क्या तुम मुझे झूठ कह रही थी, तुम कह रही थी ना कि सिल्विन के पास सिर्फ 200 मिलियन बचा हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद सिल्विन के सेक्रेटरी धीमे शब्द में मिस्टर इवान को कह रही होती है मिस्टर इवान प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, सच में उसके पास इतना सारा पैसा नहीं है, मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने आपको कोई भी झूठ नहीं कही है। उसके बाद हम सिल्विन के सेक्रेटरी को देखते हैं, वो सिल्विन की तरफ देखते कह रही होती है मिस्सी रुक जाइए आपके पास 1 बिलियन कहां से आ गई। पर तभी अचानक से हम सिल्विन के सेक्रेटरी को देखते हैं, वो सभी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो बेहोश होकर धर्म से जमीन पे गिर जाती है। और तभी हमें दिखा होता है कि मिस्टर इवान के पीछे यानबो और लिंजिन के सभी दोस्त आ गया होता है। वहीं पे यानबो कह रही होती है ओ तो मिस्टर इवान भी कभी कभी गलतियां कर देता है, एक ओर्थलेस लैंड के लिए इतना सारा पैसा खर्चा कर रहा है। तब एक बंदा कह रहा होता है मिस्टर इवान आप क्या कर रहे हैं, एक ओर्थलेस लैंड के लिए इतना सारा पैसा खर्चा क्यों कर रहे हैं। मिस्टर इवान कह रहा होता है क्या तुम सभी को सच में लगता है कि मैं कोई इग्नोरेंट हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है मिस्टर इवान आप ये क्या कह रहे हैं। भाई एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है हाँ मिस्टर इवान आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हम मिस्टर इवान को देखते हैं, उस सभी की बातों को इग्नोर कर दिया होता है। फिर वो सिल्विन की तरफ मुड़ते हुए सिल्विन को कह रहा होता है सिल्विन बिडिंग करना बंद करो नहीं तो तुम उस इंसान को कभी नहीं देख पाओगी। और मिस्टर इवान की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिल्विन को दिखाती है, वो शॉक होती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने उसके साथ क्या किया है। ये बातों को सुनने के बाद हम मिस्टर इवान को देखते हैं, वो एक डरावना फेस बनाते हुए सिल्विन को कह रहा होता है मैंने क्या किया है, क्या तुम नहीं जानती। सिल्विन डरते हुए कह रही होती है प्लीज उसे जाने दो, तुम मेरे साथ जो चाहे वही कर सकते हो पर प्लीज उसे जाने दो। पर अचानक से पता नहीं सिल्विन को क्या हो जाती है, फिर वो चिल्लाते हुए मिस्टर इवान को कह रही होती है तुम्हें वो पीस ऑफ लैंड चाहिए है ना, तुम उसे रिलीज करो मैं बिडिंग करना बंद कर दूंगी। ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर इवान कह रहा होता है ओह तो तुम मुझे थ्रेट बैक दे रही हो, क्या तुम्हें उसके लाइफ को लेकर चिंता नहीं है। पर अचानक से हम सिल्विन को देखते हैं, वो डर्टी पिग मिस्टर इवान के गालों पे जोर से थप्पड़ मारती है। और ये देखने के बाद हमें मिस्टर इवान को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते चिल्लाते हुए कह रहा होता है गिनो नहीं हो रहा, तूने मुझे हिट करने का हिम्मत किया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ सभी ऑडियंस को दिखाता है, वो सभी सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, मुंह का खुला रह गया। और तभी हम सिल्विन को देखते हैं, वो अपने फुल कॉन्फिडेंट के साथ मिस्टर इवान को कह रही होती है हे मिस्टर इवान मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है तो किस तरह का जानवर है, अगर मैं आज यहाँ पे बिडिंग करना बंद भी कर देती हूँ तो तू फिर भी उसे चोट पहुंचाने का कोशिश करेगा है ना।
चल मैं ये सब कुछ लेके केयर नहीं करती हूँ, अगर वो मर जाता है ना तो तू भी उसका साथ देने वाला है। फिर उसके बाद ही हम सिलुबिन को देखते हैं, वो फिर से वेट लगाते हुए कह रही होती है मैं 1.5 बिलियन की वेट लगाती हूँ। और सिलुबिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें मिस्टर युआन को दिखा आता है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि घिनौनी औरत, तूने ये सब कुछ मेरे साथ करने का हिम्मत कैसे किया है। ये बातों को सुनने के बाद सिलुबिन कह रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा जो डिजायर है वो उस डिजायर को मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगी, अभी भी तेरे पास चांस है, उसे जाने दे, नहीं तो मैं इस बिडिंग के प्राइस को हाई करती रहूंगी। और सिलुबिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ सिलुबिन के सेक्रेटरी को दिखाती है, वो फाइनली अपने होश पे आती है। फिर वो सिलुबिन को कह रही होती है पर मिस हमारे अकाउंट पे इतना सारा पैसा नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद सिलुबिन चिल्लाते हुए कह रही होती है कंपनी को सेल कर दो, घर को सेल कर दो, ज्वेलरी सेल कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस दिन को बचा के रहूंगी। ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर युआन चिल्लाते हुए कह रहा होता है डैम इट, ये घिनौनी औरत मेरे प्लान को बर्बाद करने के लिए आ गई है। पर अचानक से साइड पर हमें यानबो को दिखाती है, वो सिलुबिन के सेक्रेटरी को कह रही होती है पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हम पैसा देंगे सिलुबिन को। फिर उसके बाद ही हम यानबो और दोनों बंदे को देखते हैं, वो तीनों ही सिलुबिन के साइड पे आ जाता है। तब एक बंदा कह रहा होता है मैं 500 मिलियन सिलुबिन को दूंगा, भाई दूसरा बंदा कह रहा होता है मैं 300 मिलियन सिलुबिन को देता हूं। और सामने यानबो कह रही होती है मैं सिलुबिन को 600 मिलियन देती हूँ। और सामने की नजारा को देखने के बाद हमें मिस्टर युआन को दिखाता है, उसका फेस पीला पड़ गया होता है, वो अपना दांत पीसते कह रहा था कि तुम लोग। तभी उस के सामने ऑडियंस के ऊपर बंदा अनाउंस करते हुए कह रहा होता है और कोई है जो 1.5 बिलियन के ऊपर बिड लगाना चाहता है। 1.5 बिलियन वंस, 1.5 बिलियन ट्विस। पर अचानक से हम सिलुबिन को देखते हैं, वो अपने बिड के ऊपर और एक हाई बिड लगाते हुए कह रही होती है मैं 2.9 बिलियन की बिड लगाता हूं। और सिलुबिन की ये बातों को सुनने के बाद, सिलुबिन की ये हरकतों को देखने के बाद हमें मिस्टर युआन को दिखाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह गया होता है, वो हक्का बक्का हो गया होता है, उसके सर से पसीना आ रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें सभी ऑडियंस को दिखाता है, सिलुबिन को इतना हाई बिड लगाता हुआ देने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होकर कह रहा था कि क्या 2.9 बिलियन, क्या ये सच है, ये किस तरह का सिचुएशन है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या ये मैं कोई सपना देख रहा हूं। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है वो सभी जिस इंसान के बारे में बात कर रहा है वो इंसान असल में है कौन, जो सिलुबिन उस इंसान के लिए 2.9 बिलियन अमाउंट खर्चा करने के लिए राजी हो गई है। पर अचानक से हम मिस्टर युआन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में सिलुबिन, यानबो और बाकी सभी को कह रहा होता है तुम सभी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, क्या तुम सभी को लगता है कि ये 2.9 बिलियन बहुत ही ज्यादा है और मैं 2.9 बिलियन बिड लगाने से डर जाऊंगा। फिर उसके बाद अचानक से मिस्टर युआन को देखते हैं, वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते कह रहा होता है तुम सभी मेरे साथ पैसे से फाइट करना चाहते हो, सपना देखना बंद करो, अगर तुम सभी अपने सभी सेविंग को निकाल लेते हो फिर भी मेरे साथ कम्पीट नहीं कर सकते हो। पर अचानक से मिस्टर युआन के साइड पर हमें उसके सेक्रेटरी को देखते हैं, वो मिस्टर युआन को शांत करते हुए कह रही होती है मिस्टर युआन आपको शांत होने की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, अभी 2.9 बिलियन से ज्यादा बिड लगाने का मतलब ये है कि हम पूरे कंपनी के फंड को यूज कर रहे हैं, अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो हमारी पूरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगा। पर अचानक से हम मिस्टर युआन को देखते हैं, वो अपने सेक्रेटरी के गालों पे जोर से थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता है मुझे क्वेश्चन करने के लिए तुम्हारे पास हिम्मत कैसे आ गई, या फिर तुम ये सब कुछ कह के प्रूव करने की कोशिश कर रही हो कि तुम सिलुबिन के साइड पे हो। यार मैं सोच रहा हूँ ये लड़की कितना ज्यादा मार खाती है यार, कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट बोल के कोई भी चीज नहीं है क्या, सभी के सामने मार खा रही है, अकेले में मार खाती है, जब चाहे मिस्टर युआन उसके साथ खेलता है पर फिर भी वो मिस्टर युआन के साइड पे है। यार ये लड़कियां सिर्फ कुछ पैसों के लिए ये सब कुछ काम करती है। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं, हमें सेक्रेटरी को दिखाती है, वो हड़बड़ी में कुछ चेक करते हुए कह रही होती है मुझे माफ कर देना मैं फंड को अरेंज करती हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है, मिस्टर युआन फिर से बिड लगाते हुए कह रहा होता है मैं 4 बिलियन का बिड लगाता हूँ। ये बातों को सुनने का स्टेज के ऊपर बंदा अनाउंस करते हुए कह रहा होता है और कोई आगे बिड लगाना चाहता है 4 बिलियन वंस, 4 बिलियन ट्विस। वही ऑडियंस के बीच में रहे हमें सिलुबिन को दिखाती है, वो अपनी दांत पीस रही होती है, थर थर कांप रही होती है, पर वो कोई भी बीट नहीं लगाती है। ये देखने के बाद स्टेज के ऊपर रहे बंदा अनाउंस करते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है और कोई बीट नहीं लगाना चाहता है, तो ये 4 बिलियन पे डील कंप्लीट होता है। और डील कंप्लीट होने के बाद ही हमें मिस्टर युआन को दिखाता है, वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए सिलुबिन को कह रहा होता है सिलुबिन सिलुबिन मैं जीत चुका हूं। वैसे गाइस पता नहीं क्यों पर मुझे महसूस हो रहा है कि मिस्टर युआन बहुत ही बड़ा उल्लू बन गया है, सभी मिलकर उसे उल्लू बना दिया है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, आगे का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ अपना ओपिनियन क्या है। और हाँ अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, क्या कर रहे हो, शॉर्ट वीडियो देखने के लिए एक बार विजिट जरूर कर लेना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। और हाँ अगर आप टैलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत ही मस्त मस्त मिल जाएगा चीज़ देखने को, तो आप चाहो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, मिस्टर जायंट एनिमी चैनल का नाम है टेलीग्राम चैनल का, तो जाकर जरूर विजिट कर लेना ठीक है। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ मैं आप सभी को और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, बहुत जल्द हमारे एक नॉटी एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, तो भाई पे एक बार विजिट कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए साइन, बाय बाय, टाटा।